हेलो गाइस, वेलकम टू विकास जॉब टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पासपोर्ट कैसे आप घर बैठे अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताएंगे। सबसे पहले हम गूगल पे आ जाएंगे। गूगल क्रोम पे आने के बाद हमें यहाँ टाइप करना है पासपोर्ट सेवा। जैसे ही पासपोर्ट सेवा अप्लाई क्लिक कीजिएगा, आपको ये जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। देखिए, ऐसा डैशबोर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारा डिटेल्स। यहाँ आ जाइएगा। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। जो न्यू यूज़र हैं वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आपको रजिस्टर से शुरू से करके दिखाते हैं। तो चलिए रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो पॉपअप होकर आएगा। साइट अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो पॉपअप होकर आएगा जहां पर आपको ये दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सीपीपी दिल्ली। सीपीपी दिल्ली कौन सिलेक्ट करेगा? उसको सिलेक्ट करना होता है जो डिप्लोमेटिकल होते हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट। ठीक है ना, वो सीपीपी या दिल्ली डिवीजन के होंगे, वो अपना सीपीपी दिल्ली चूज करेंगे। हम लोग क्या करना है, पासपोर्ट ऑफिस ये जो है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ हम पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पर जिस भी आप ऑफिस से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है ना, इसमें देखिएगा आपको दिल्ली नहीं दिल्ली दिखेगा। ठीक है, इसमें जिस भी आप ऑफिस से बिलोंग कर रहे हैं, आपका जो भी नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस होगा तो आप वो चूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा पटना है तो हम अपना पटना चूज़ कर लेते हैं। पटना कहाँ गया पटना जी? चलिए, पटना मिल गया। ठीक है, यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट्स का या पर्सन का आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ उनका फुल नेम लिख देना है। डॉक्टर, मिस्टर, मिस, ये सब आपको यूज नहीं करना है। मान के चलिए कि हम अपना चैनल का ही नाम डाल देते हैं, विकास जॉब्स टॉक्स। ठीक है, चैनल के नाम से आपको डेमो दिखा रहे हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। जो लॉगिन, अगर आपको ईमेल आईडी जो आप ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे वही लॉगिन आईडी बनाना हो तो आपको यस पे क्लिक कीजिएगा, और नहीं बनाना हो तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे आप लॉगिन आईडी डाल के चेक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। तो इसको हम फॉर्म को फिलअप करके आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने अपना यहाँ पर अपना चैनल का नाम डाल दिया है। ठीक है, आप अपना जिसका भी बना रहे होंगे, आकाश कुमार, नीतीश कुमार, जिसका इसमें पूरा डाल दीजिएगा। अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, पर्सनल ईमेल आईडी, ये आपको काम करेगा। ठीक है, हम अब मेरा केस में क्या है कि जो मेरा ईमेल आईडी है उसी को मैं इस लॉगिन आईडी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर यस किया है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अपना आईडी डालिएगा, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मैंने चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया है, चेक अवेलेबिलिटी पे मैंने क्लिक किया है तो मुझे लॉगिन आईडी अवेलेबल मिला है, क्योंकि ये ईमेल आईडी किसी ने यूज ही नहीं किया होगा, क्योंकि मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड किस फॉन्ट में आपको डालना है, इसमें फर्स्ट कैपिटल, स्मॉल, जैसे मैं एक बना रहा हूँ कुमार @123, एक एग्जाम्पल है, तो आप इसी फॉर्म में आप डाल सकते हैं। इसमें स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमरिक, और आपका क्या है जो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए। इसी तरीके का आप अपना ईमेल मैंने पासवर्ड बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, पासवर्ड बनाने का देखना होगा तो आपको आई वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो पासवर्ड आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक लोडिंग होकर आएगा और यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी इंटरफेस आपको हम दिखा रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ मिलेगा कंप्लीट साइन अप, यानी कंप्लीट साइन अप करने के लिए जो आपने ईमेल आईडी दिया था ना, उस ईमेल आईडी पे 4 अंक का एक ओटीपी गया होगा, उसको आपको डाल के यहाँ पर आपको कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया था वो डाल दिया है। डालने के बाद अब साइन अप करके आपको दिखा दें। जैसे ही कंप्लीट साइन अप आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा जिसमें आपको लिखा होगा योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू पोर्टल एंड अपडेट मोबाइल नंबर और हिंट क्वेश्चन एस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चुपचाप यहाँ बैक टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बैक टू लॉगिन पर आइएगा आप, आपका जो लॉगिन आईडी था, जैसे कि मैंने ईमेल आईडी बनाया था तो अब मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अगर आपने जो भी उस समय लॉगिन आईडी बनाया होगा वो लॉगिन आईडी डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करके उसको लॉगिन करना है। यहाँ आइएगा तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। आप अगर आपको पासवर्ड याद है पासवर्ड से जा सकते हैं, नहीं तो ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। तो जो आपने ईमेल आईडी दिया है उसी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, उसमें डाल के यहाँ पे साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमें पासवर्ड याद है, हम पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर और साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा सर्विस में आपको यहाँ देगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीयूजू ऑफ पासपोर्ट। इसमें आपको और सारे मिल जाएंगे, पीसीसी, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो इस सब के बारे में हम कहीं बाद में बता देंगे। अभी हम नए पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बताते रहे हैं। तो आपको सेम आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन पे
ये वाले पे आके क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और सेंड OTP का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए है जिनका पहले से पासपोर्ट है, आपका नहीं है। तो आप यहाँ पे आइएगा, स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो हमने स्टार्टिंग में पासपोर्ट ऑफिस अपना चूज़ किया था पटना, तो यहाँ पटना शो करेगा। ठीक है, तो चलिए हम अब क्या करेंगे, इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट, ठीक है ना। अगर आपको फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना होगा तो आप फ्रेश पासपोर्ट पर कीजिएगा। तो अभी हम फ्रेश पासपोर्ट ही अप्लाई करेंगे, तो हम फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, एक नॉर्मल होता है, एक तत्काल होता है। तत्काल कीजिएगा तो आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा ये बता देंगे आपको हम आगे। ठीक है, टाइप ऑफ बुकलेट, 36 पेज के लिए जाइएगा तो 1500 लगेगा। इससे 60 पेज के लिए जाएंगे तो शायद 2600 या 2100 अप्रोच लगता है, ऐसा ही कुछ लगता है। आप देख लीजिएगा अपना, आज आप कीजिएगा तो मैनुअली 36 पेज देख लीजिए, 36 पेज 60 पेज जो भी आपको चूज़ करना होगा। करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने क्या किया, फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल और 36 पेज, ठीक है ना। 36 पेज के लिए हमको ये चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है हमको, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये दिख जाएगा यहाँ पर गिवन नेम, सर नेम। ठीक है, तो जैसे आपका जो सर नेम होगा, जैसे मान के चलिए कि कोई लिखता है, एक नाम उठा लिए सुनील सिंह या सुनील कुमार लेके चलिए, ठीक है ना। तो सुनील कुमार जो होगा ये आपका गिवन नेम में होगा, इसमें सुनील कुमार होगा। सर नेम में जो आएगा आपका वो सिंह आएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको डाल देना है। अगर आपका विकास कुमार या आकाश कुमार जो भी नाम है तो आप यहाँ पे गिवन नेम में आकाश डालिएगा, सर नेम में यहाँ पर आप कुमार डालिएगा। वीडियो अगर समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर मिस, मिस्टर, डॉक्टर, कर्नल ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो जैसे ही आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर जेंडर चूज़ करने का मिलेगा। ठीक है, आप जिस भी मेल है तो मेल पे क्लिक कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर। नीचे आइएगा तो पूछ रहा है हैव यू एवर नोन बाय अदर नेम। अगर आप किसी दूसरे नाम से जाने जाते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना होगा और उस नाम को यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है हैव यू चेंज योर नेम, कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो येस पे कीजिए, यहाँ एक बॉक्स आएगा उसको आपको डिफाइन करना है। अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाइएगा। यहाँ पर आके अपना डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ कर लेना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं हम कि जहाँ से हमने हैव यू एवर नो में येस किया तो गिवन नेम दे दिया है। कम से कम एक नाम या दो नाम जो भी आपने चेंज किया है वो आपको यहाँ पर दर्शाना है। आपने नहीं किया है तो नो ये रहेगा आपका, ठीक है ना। सेम आपको यहाँ पर भी होगा कि अगर आप चूज़ करेंगे तो ऐसे ही आपको सेक्शन मिलेगा डालने के लिए। तो हमारे केस में नो है, आप अपना देख लीजिएगा, अगर आपका है तो आप डालिएगा, नहीं तो नो करके आगे की ओर बढ़ जाए। फिर हमें यहाँ कैलेंडर पर टिक कीजिएगा। कैलेंडर पर जैसे टिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर वर्ष दिखाई देगा, ठीक है ना। इस वर्ष पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा वर्ष का सेक्शन खुल जाएगा। जिस वर्ष में आपका जन्म तिथि होगा उसको चूज़ कीजिएगा। मंथ को यहाँ पे प्रीवियस या नेक्स्ट करके आगे बढ़ाइएगा और डेट को चूज़ करके अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिएगा। जैसा कि अभी मैंने चूज़ किया तो यहाँ मेरा हमको पूरा 12 का 12 दिखा रहा है। तो मेरा जो है वो 5वां महीना का है और यहाँ 5वां महीना चूज़, ईयर पे चूज़ कीजिएगा तो आपको पूरा ईयर्स दिख जाएगा। तो जैसे मान के चलिए कि हमको जाना है प्रीवियस पे, तो प्रीवियस पे क्लिक कीजिएगा 98 97 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो आप प्रीवियस पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि आपने अपना चूज़ कर लिया 20/5/97। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, आप भारत से बाहर जन्मे हैं। अगर हाँ प्लेस बर्थ आपका बाहर है तो येस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। तो ज़्यादातर केस में नो ही होगा, नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा क्योंकि सारे भारत से ही हैं। प्लेस बर्थ ऑफ विलेज टाउन सिटी, जिस भी गांव शहर से आप बिलोंग करते हैं आप अपना यहाँ गांव का नाम या शहर का नाम जो भी होगा वो अपना डाल दीजिएगा। डालने के बाद मैरिटल स्टेटस में आएगा अनमैरिड या सिंगल। अगर आप शादी नहीं हुआ है तो सिंगल पे चूज़ कीजिएगा, मैरिड हैं तो मैरिड पे चूज़ करके अपना आगे बढ़िएगा। जैसा कि आप यहाँ देखिएगा मैरिटल स्टेटस में आपको डिवोर्स, मैरिड, सेपरेटेड, सिंगल, ठीक है ना। आप अपना देख लीजिएगा और डाइवोर्स चूज़ कीजिएगा, मैरिड है मैरिड, सिंगल है तो सिंगल पे। हमारे केस में सिंगल है, सिंगल पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, मतलब आप भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त है, बर्थ से, रजिस्ट्रेशन से या डिसेंट से। तो ज़्यादातर केस में बर्थ है तो बर्थ पे क्लिक कीजिएगा।
पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो आप पैन कार्ड का यहाँ नंबर डालिए, वोटर कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो वोटर कार्ड का यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ नीचे आइएगा तो आपसे पूछेगा कि आप एम्प्लॉयमेंट टाइप कैसे हैं, गवर्नमेंट मेकर, नॉट एम्प्लॉयड, अदर्स, या जो भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट है, आप अपना चूज़ कर लीजिएगा। तो हमारे केस में हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ कर लेंगे। नीचे आइएगा तो ये पूछ रहा है इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस या गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई आपका पेरेंट या पति या पत्नी जो भी कुछ है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप आगे की ओर बढ़ जाइएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अगर 7वीं पास हैं या उससे नीचे हैं तो इसको चूज़ कीजिएगा, 7th पास और लेस। अगर आप 8वीं 9वीं में पढ़े हैं तो आप बिटवीन 8 एंड 9th के बीच स्टैंडर्ड चूज़ कर लीजिएगा। 10th पास या उससे ऊपर हैं तो 10th को चूज़ कर लीजिएगा, ये फर्स्ट 10th पास चूज़ कर लीजिएगा। अगर ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन से ऊपर हैं तो ग्रेजुएशन अबव पर चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे केस में ग्रेजुएशन अबव है, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर नॉन ECR ECR उनके लिए होता है जो एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, जो एजुकेटेड होते हैं उनके लिए ECR हो जाएगा, जो अनएजुकेटेड होते हैं जैसे 7th पर तो नॉन ECR में आ जाएंगे। इस यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा ECR और नॉन ECR कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। सिंपल, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ECR नॉन ECR के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR के लिए यहाँ दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, ठीक है। और इसी ECR के लिए यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट, तो आप अपने केस में देख लीजिएगा आपके लिए क्या है, ठीक। फिर नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है, आपको यहाँ बता देना है कि आपके शरीर में कोई कट मार्क, जैसे में कोई मोल कट मार्क या जो भी है आपको यहाँ दिखा देना है, लिख देना है। जैसे एमोल ऑन नोज़, मेरा एमोल ऑन नोज़ है तो मैं यहाँ पर एमोल ऑन नोज़ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एमोल ऑन नोज़, मैंने मेरे नाक पे तिल है, ठीक है। आधार नंबर अवेलेबल, आपके पास आधार नंबर है तो आपको यहाँ डाल देना है अपना आधार नंबर। डाल कर आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे की ओर बढ़ जाना है। इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया कि जैसे ही आप यहाँ पर बर्थ ऑफ प्लेस अपना आउट ऑफ इंडिया नहीं बताएंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो भी स्टेट है वो चूज़ करने के लिए और डिस्ट्रिक्ट जो है अपना चूज़ करने के लिए दे देगा, ठीक है ना। अपना चूज़ कर लीजिए। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछेगा आपके पिता का नाम, माता का नाम, लीगल गार्जियन का नाम, जो भी आपके कानूनी तरीके से फादर आपके गार्जियन हो गए। तो आप यहाँ पर अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपना स्पाउस का नाम डालिएगा, ठीक है। अगर जैसे मैं पति हैं तो पत्नी का नाम डालेंगे, पत्नी है, ठीक है, पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का नाम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पिता का, यहाँ पर माता का। हमारे केस में जो है हम सिंगल हैं तो अपने क्या है पिताजी का नाम यहाँ डालें हैं, ठीक है, लीगल गार्जियन में। तो ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, देख के यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाए। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा आपका यूआर एप्लीकेशन इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो नहीं। अगर यस है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और उसका डिटेल्स पूरा यहाँ पर दीजिएगा। तो हमारा क्या है, नहीं है, हम भारत में ही हैं तो भारत का यहाँ डिटेल्स मेरा रहेगा। तो जैसे में कि हम यहाँ डाल देते हैं सन ऑफ आकाश कुमार सिंह, ठीक है। विलेज हमारा क्या था, पटना था। आपके केस में जो होगा वो डाल दीजिएगा। पिन कोड जो है वो अपना यहाँ डाल देंगे हम। डालने के बाद जैसे ही पिन कोड डालेंगे, जैसे हम अपना पिन कोड डालेंगे स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जिस भी पिन कोड का मैंने यहाँ पर डाला है उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिख जाएगा। यानी जो भी पिन कोड आप यहाँ अप्लाई करेंगे उस ज़िले का नाम यहाँ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हम डेमो में डाले हैं तो यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर पुलिस स्टेशन आपको चूज़ करना है। फिर यहाँ पुलिस स्टेशन आइएगा, जिस भी पुलिस स्टेशन से आप बिलोंग करते होंगे तो अपना पुलिस स्टेशन चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर आपको आना है तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आपको पर्सनल मोबाइल नंबर होगा वही डालिएगा। वो डालने के बाद यहाँ अपना ईमेल आईडी डालिएगा। इतना करने के बाद नीचे आइएगा तो आपको यहाँ दिखेगा इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर हाँ तो आपको येस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे, जैसे हम येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछे इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो अभी वर्तमान के एड्रेस से मेल खाता है, तो हाँ खाता है। आपको येस पे क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नो पे क्लिक कीजिएगा तो एक सेक्शन आ जाएगा, आपको फिर वो सारा डिटेल्स आपको डाल के यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो हमारे केस में सेम है तो हम येस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डाल के आगे की ओर बढ़ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट करके, ठीक है।
यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी खामियां आपको लगे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको आगे सुधार करेंगे। जैसे ही आप इतना करेंगे तो आपको एक ऐसा पॉपअप होगा, ओपन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक दिखेगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये उस कंडीशन में दिया जाता है कि अगर आप विदेश में हो और आपके साथ या आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में हो, आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई या कुछ दिक्कत हो गया, तो डायरेक्ट आपके पासपोर्ट से आपके जो आपके घर के व्यक्ति हैं उससे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप उन्हीं व्यक्ति का नाम डालिएगा जो कि थोड़ा एजुकेटेड पर्सन हो और अपना मोबाइल वगैरह वो चालू रखते हो, ठीक है ना। और उनका यहाँ पर नाम और फुल एड्रेस, विलेज, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सारा एड्रेस डाल दीजिएगा। उनका मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा। ईमेल मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो अच्छा है डाल दीजिएगा। टेलीफोन नंबर मैंडेटरी नहीं है तो डालिएगा, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करके आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, डेमो में मोबाइल नंबर डाल दिया है ऐसे ही, और ये डिटेल्स जो है डेमो में आपको दिखाने की डाला है, पिन कोड भी डेमो डाला है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जैसे ही आप बढ़ेंगे तो फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। क्या कभी आपने कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लिया है तिब्बत या अदर स्टेटलेस का, रिसाइडिंग इन इंडिया? नहीं पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई करंट या डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट है तो डिटेल्स अवेलेबल तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो डिटेल्स नॉट अवेलेबल क्लिक कीजिएगा। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड। अगर आपने कभी भविष्य में या मतलब पीछे कभी भी पास्ट में आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया हो, नहीं इशू हुआ है, तो यस क्लिक करके आपको डिटेल्स देना होगा, ठीक है। फाइल नंबर, डेट ऑफ अप्लाई, ये सब चीज़। अगर नहीं किया है तो नो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करेंगे तो ये सारा जो डिटेल्स आपको दिख लेगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस या रिकॉर्ड होते हैं, तो आपको इसमें सारे में नो करना है, ठीक है ना। आपने पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं इसको नो करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको सारा इसमें नो कर देना है, या आप अपने साथ देख लीजिएगा, ये पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड का ही है, ठीक है ना। तो यहाँ नो करके सेव एंड नेक्स्ट फिर हमको कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे की ओर बढ़ेंगे ना, तो आपको एक ऐसा जो आपका पासपोर्ट होगा ना, इसी तरह से आपको जो पासपोर्ट बनकर आएगा वो आपको इसी तरह इंटरफेस में मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, नेम, इंडियन, प्लेस, ठीक है, और नाम, पिता का, माता का, अपना एड्रेस वगैरह सारा इसमें मिला लीजिएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। अगर नहीं है तो प्रीवियस में जाइए, जो भी सेक्शन आपका गलत है उसको जाकर सुधार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो हमारे केस में सारा चीज़ सही है तो हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही इतना कीजिएगा, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, यानी कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ का है कोई प्रूफ दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, या कोई भी पेंशन रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट का हो आप वो दे सकते हैं। डीएल है तो डीएल दीजिए, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी दीजिए, परमानेंट पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दीजिए, या कोई आपके पास बॉन्ड है एलआईसी वगैरह का, कोई कंपनी का शेयर्स वगैरह का, वो आप दीजिए यहाँ पर, या आपके पास टीसी वगैरह है तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। तो सबसे आसान हमको यहाँ पर 2-3 दिन दिखा, 4 चीज़, बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा दे सकते हैं, जिनके पास नहीं होगा डीएल दीजिएगा, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो वोटर आईडी अवेलेबल होगा, अगर वो भी अवेलेबल नहीं तो परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा, तो सिंपली से पैन कार्ड पे चूज कर देंगे, ठीक है। नीचे आइएगा तो प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है कि आप अपना जो है मतलब कि एड्रेस का प्रूफ दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ में आधार कार्ड है, आर्म लाइसेंस, किसान, बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हमारे सबके पास अवेलेबल होगा आधार कार्ड, तो सिंपली से आधार कार्ड चूज कर लेना है। नीचे आएगा तो प्रूफ ECNR, ECNR के लिए आप यहाँ पे क्या दीजिएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पूछ रहा है कि ECNR के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट दीजिएगा, तो यहाँ पर आइएगा तो मेट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट आप चूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, और बाकी को जो आसान बुझे लगे वो अपना इसमें से देखकर आप दे दीजिएगा। इतना करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। जिस भी जगह से आप अप्लाई करना है उस स्थान का यहाँ नाम डालिएगा, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रीव्यू पे क्लिक करना है और अपना मिला लेना है। पटना से कर रहे हैं तो पटना यहाँ डाल दिया है, आज का डेट ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे तो डाटा जो है मेरा सेव हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये सारा पूरा डिटेल्स जितने भी आपने फॉर्म फिल किया है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दिखने के बाद क्या करना है, अगर सारा चीज़ सही है
नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रिंट आपको करना है तो प्रिंट करके आप अपना यहाँ रख सकते हैं, इसको नहीं करना है तो क्लोज करके आप इसको देख लीजिएगा। ये जो 3 डॉक्यूमेंट है ये कैरी करके आपको जाना है। मैट्रिक और हायर जो है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, आधार कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड ओरिजिनल, क्योंकि वहाँ पर स्कैन किया जाता है। ठीक है, हमारे केस में सारा चीज़ सही है, हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर जो है मेरा दिखाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब प्रिंट एप्लीकेशन रिसीव करना हो तो ये कर लीजिएगा आप अपना। अब मुझे शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड पे, ठीक है ना, अब अपना अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करना है कि हमको कहाँ पर चाहिए, किस मतलब पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपना वेरिफिकेशन करवाइएगा। ठीक है ना, तो सिंपली से शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड पे पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इतना करेंगे तो सिलेक्ट PSK आपको आएगा। यहाँ पर जो भी बिहार के जितने भी हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो हम मतलब बक्सर जाना चाहते हैं, मेरा नियरेस्ट बक्सर है तो हम बक्सर पे क्लिक करेंगे। तो बक्सर में एड्रेस जो है यहाँ पर मुनीब चौक जो है एड्रेस यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना चूज करना होगा डेट, किस डेट में आप यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो सिंपली से इस कैलेंडर पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा जो भी ग्रीन सेक्शन है इस मतलब डेट में खाली है। 16 है तो 16 पर, यहाँ 17, 18, 20, 21, मान लीजिए 22 को हमको जाना है, 22 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने में मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ये हमें पेमेंट वाले सेक्शन पे 1500 रुपया हमारे यहाँ पर कटेगा। ठीक है, पे नाउ के ऑप्शन पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम एक पेमेंट के वेबसाइट पे चले जाएंगे। आप यहाँ पर अपना SBI नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग या स्टेट बैंक या अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम चलिए UPI से पेमेंट करेंगे। UPI पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कैनर मिल जाएगा। इस स्कैनर को हमको क्या करना है, चूज़ कर लेना है, स्कैन करना है, स्कैन करके पेमेंट को सक्सेसफुल कर देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना कीजिएगा तो फिर आपको एक प्रिंट मिलेगा, उस प्रिंट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट को निकाल लीजिएगा, उस पर आपको वो आपका सारा चीज़ मिल जाएगा, जैसे कि किस डेट को, एड्रेस वगैरह। हम जो मेरा प्रिंट निकला है वो हमको दिखा दे रहे हैं। तो गाइस जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ना तो आपको ऐसा ही एक रिसिप्ट मिलेगा जिसपे आपका सारा एप्लीकेटेड डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा, सारा चीज़, और आपको कहाँ जाना है, कब टाइम है, देखिए इनका अपॉइंटमेंट डेट कब हुआ है, कितने बजे इनको रिपोर्ट करना है, कितने बैच में है, कितने नंबर पे है, सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।